धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित हरदेव राम स्मृति भवन में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मामला बलियापुर के भिखराजपुर में रामनवमी के दौरान हुई पत्थरबाजी और उसके बाद भाजपा नेता के साथ हुए पुलिसिया बर्ताव का है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि रामनवमी के पावन अवसर पर भिखराजपुर में सोची समझी साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई, लेकिन प्रशासन ने उपद्रवियों पर लगाम कसने के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। इस दौरान सबसे ज्यादा आक्रोश भाजपा नेता शत्रुघ्न महतो के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर देखा गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने शत्रुघ्न महतो को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें अपराधी की तरह रस्सी में बांधकर सड़क पर घुमाया। लोकतंत्र में यह पुलिसिया बर्बरता की पराकाष्ठा है। एक जनसेवक को इस तरह अपमानित करना पूरी भाजपा और हिंदू समाज का अपमान है। मनीष साव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित महिला नेत्री तारा देवी और बलदेव महतो, ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमरदीप सिंह, अरविंद सिंह, निताई रजवार, जिला महामंत्री अनिल कुमार, विहिपनिशी, कुमारी गोविंद, राय कृतिम महतो ने भी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। भाजपा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने अपना रवैया नहीं बदला तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों रामनवमी के दिन बलियापुर प्रखंड के भिखराजपुर गांव में रामनवमी का जुलूस, शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। उस शांतिपूर्ण जुलूस पर कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों द्वारा पथराव किया गया और उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी लोग थे। काफी लोग चोटिल हुई। इस घटना को भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़ी निंदा करती है और इस घटना की हम लोग भर्त्सना करते हैं। इस घटना के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल के महामंत्री शत्रुघ्न महतो जी को पुलिसिया कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाता है और किसी अपराधी की तरह उनके कमर पर रस्सा बांधकर पैदल मार्च कराया जाता है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की कार्रवाई बताता है कि झारखंड सरकार की मानसिकता क्या है। क्षेत्र में आती है और ये कोई नया विषय नहीं है कि इस तरह का घटना नहीं है और नए किए हैं। आज रामनवमी के दिन हम लोग का कार्यक्रम ही वहाँ पे चल रहा था और भिखराजपुर होते हुए जो जुलूस जाती है मोड़ तक, उसी बीच में पत्थरबाजी हुआ। और इससे पहले एक सप्ताह पहले, चूंकि संज्ञाटांड में घटना होती है, जो वो मांस का टुकड़ा को शत्रुघ्न के बगीचे में फेंक दिया जाता है। चूंकि इससे प्रशासन अवगत है, हम लोग वहाँ घटना स्थल पर गए थे। पूरा जिला ग्रामीण की टीम गई हुई थी। उसके बाद हम लोग थाना आए। आकर थाना प्रभारी से चूंकि उचित कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग किया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उससे नज़दीक हम लोग का रामनवमी का सबसे बड़ा त्यौहार जो हिंदू का होता है, वो त्यौहार आया। उस त्यौहार में पत्थरबाजी का होना और इस घटना की इस तरह से राम भक्तों के ऊपर पत्थर चलाना, मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि विशेष समुदाय के लोग इस साल ही नहीं, पिछले साल भी इसी तरह घटना को उन लोग अंजाम देते आ रहे हैं। देखिए, हम लोग को जो बात हुई थी, एसपी साहब ने कहा था कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और निर्दोष को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग को जो देखने को मिला कि जब सब कोई राम भक्त जो है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी का अपना त्यौहार जो है उसी रूट में हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे, तो फिर इस तरह की घटना करना, पत्थरबाजी करना, और लोगों ने जिस तरह से पत्थरबाजी करके हम लोग का जो सबसे बड़ा पर्व, उस पर जो खलल डालने का काम किया। उसके बाद जो है हम लोग को पता चला कि शत्रुघ्न महतो
एवं अन्य 7 आदमी को जो है इधर से भी उन लोग को डिटेन किया गया है। फिर हम लोगों ने चर्चा किया, 4 आदमी को तो उन लोगों ने छोड़ा, लेकिन 3 जन को जो है शत्रुघ्न महतो सहित 3 जन को उन्होंने उन लोग के साथ जो जिन्होंने इस तरह से घटना का अंजाम दिया उन लोग के साथ इन लोग को भी किया गया, जो मुझे लगता है कि ये मतलब निंदनीय है और इसका हम लोग जो है घोर जो है हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी इसका जो है विरोध करती है। चूंकि वो एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता था, हमारा युवा मोर्चा का जो है वो बलियापुर के पदाधिकारी हैं और उनके साथ इस तरह से अवमाननीय व्यवहार, कमर में दोषी तो साबित नहीं हो चुका है ना कि वो अपराधी हैं, कमर में रस्सी बांध के पूरा परेड कराना और इनको भी दंगाइयों में शामिल कर देना, यह हम लोग को समझ से परे है। और पता नहीं प्रशासन को कैसे इस तरह का जो है करने में उनको अच्छा लगा, जबकि वहाँ सबको जान रहे हैं कि वहाँ पर जो जिस तरह से वहाँ पर घटना हुआ, मोटरसाइकिल वाले लोगों के साथ किस तरह पथराव हुआ, मोटरसाइकिल को कैसे तोड़ा गया, किस तरह से अवरुद्ध किया गया, किस तरह से ईंटा और पत्थर वहाँ पर जमा करके जो प्री प्लान में, तो आखिर इतना जो पत्थर आया था और इतना जो लोगों के द्वारा जो है पत्थर फेंका गया, तो बिना प्लानिंग के तहत यह संभव नहीं है। तो इस प्लानिंग को जो है जो प्रशासन जो है इसको भांप नहीं पाए, उनका खुफिया तंत्र फेल रहा, इसमें तो प्रशासन को भी जिम्मेवारी होती है ना। तो प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इनको जो है जो लोग जिन लोगों को आप जो समझ रहे हैं, हम लोग तो एक तरह से हम लोग तो पर्व मनाने के लिए जा रहे थे, तो इन लोग कैसे अपराध करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।